नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में और आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आज की है वो है यूकान नामिनी प्रोग्राम की। तो यूकान प्रोविंस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चेंज है कि अंडर दिस न्यू पूल बेस्ड सिस्टम एन एम्प्लॉयर मस्ट रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम द YNP बिफोर बीइंग एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर टेरिटोरियल नॉमिनेशन फॉर ए फॉरेन वर्कर। Prior to this change, employer could submit application to the YNP directly. अब डायरेक्टली नहीं करेगा, अब पहले उससे नॉमिनेशन करने से पहले उसको जो इनविटेशन होनी चाहिए। Under this new EOI system, expression of interest system, it will be more difficult to obtain the territorial nomination for Canadian permanent residency from the YNP. The EOI intake will open at 9 a.m. Yukon Standard Time on March 31st, 2025 and will remain open until 4:30 p.m. YST on April 22, 2025. तो मार्च 31 से ओपन होगी ये स्कीम और अप्रैल 22 तक ओपन रहेगी। अब नए सिस्टम के मुताबिक क्या होगा, प्रायोरिटाइजिंग क्या होगा, कैंडिडेट्स लिविंग एंड वर्किंग इन यूकान फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, प्रेफरेंस इन लोगों को दी जाएगी। फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स, यूकान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर एंड टेम्परेरी मेजर लेटर ऑफ सपोर्ट रिसिपिएंट्स। अब टेम्परेरी मेजर लेटर ऑफ सपोर्ट क्या है? सम कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू यूकान सपोर्टेड वर्क परमिट्स विच कैन बी इशूड फॉर अप टू 2 years. To be eligible, a foreign national must have been living and working in Yukon on May 16, 2024. Have a work permit that has expired since January 1, 2025 or which will expire before December 31st, 2025. Have a Yukon employer who plans to nominate them for PR through the YNP in 2025 and 2026. थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हुए हैं और यूकान का उनके साथ कोई लिंक है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जो किया है May 16, 2024 को जो काम कर रहे थे, तो उनको ये मिलेगा। यूकान विल प्रोवाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स विद लेटर ऑफ सपोर्ट टू इंक्लूड इन देयर वर्क परमिट एप्लीकेशंस। Intake for this work permit program opened on 19th March 2025 and will remain open until 4:30 p.m. YST on April 2, 2025. तो ये ख़त्म भी होने वाली है, तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड YNP's एलोकेशन ऑफ नॉमिनेशन, वो सबका ही किया है 2025। द 2025 एलोकेशन इज 215 नॉमिनेशंस, अबाउट हाफ ऑफ द YNP रिसीव्ड इन 2025। 4 होना चाहिए था, तो ये आधे सबके आधे ही किए हैं। टोटल 110,000 से 55,000 पे आ गए हैं, तो सबके आधे हो गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इस स्कीम को, हो सकता है ये 2 बार में करें या 1 बार में करें। अब ये भी कुछ इनके पिछले दिनों वीडियो मैंने बनाई थी, तो ये हो सकता है कि इसको इस बार 100 लें और 115 बाद में ले जाए। इस बार कोई भी कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कितने इन्होंने लेने हैं, तो हो सकता है 215 ही पूरे ले लें, डिपेंड करता है इनके ऊपर। तो लेट अस सी क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्बर्टा इमिग्रेशन एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, मतलब अल्बर्टा PNP की। तो उसके बारे में आइए देखते हैं। मार्च 26 को जो अपडेट है लेटेस्ट, उसमें क्या क्या मिलता है। तो
2025 के 2024 को तो हम छोड़ देंगे, 2025 के जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब तक इनकी एलोकेशन टोटल है पीएनपी की 4875। तो इसमें से इन्होंने 1257 जो इनवाइट कर चुके हैं। पेंडिंग इनके पास है 3618 का कोटा, और एप्लीकेशंस टू बी प्रोसेस्ड हैं 3839। तो स्ट्रीम वाइज अगर बात करें तो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में ये 2592 कैंडिडेट्स को करेंगे, जिसमें से कि 837 इन्होंने कर दिए हैं और 1755 इसमें पेंडिंग है। तो इसमें टू बी प्रोसेस्ड हैं 1764। नेक्स्ट इनकी स्ट्रीम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, उसमें 950 इन्होंने एलोकेट कर रखे हैं और नॉमिनेशंस इशूड हैं 218, और अभी रिमेनिंग जो है 732, और एप्लीकेशंस जो हैं इनके पास वो 1138 हैं जिसको प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, उसमें 245 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, पूरे 2025 की बात कर रहे हैं, और 18 अब तक कर चुके हैं, 227 और लिए जाएंगे, 386 इनके पास एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में पड़ी हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवेज, तो इसमें 500 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे और 65 ये इनवाइट कर चुके हैं, 435 इनविटेशंस और दी जाएंगी। फरवरी करंटली असेसिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन आर बिफोर February 11, 2025। तो 125 एप्लीकेशन इनके पास अभी हैं जो प्रोसेस ये करेंगे। नेक्स्ट रहता है अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में क्या क्या ये लेंगे, उसमें है जैसे अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे, उसमें एलोकेट किए हैं 946 एलोकेशंस की हैं, 44 उसमें से दे चुके हैं और 102 उसमें और दिए जाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट पाथवे में 20 करने हैं, लेस देन 10 किए हैं, और बाकी जो हैं लेस देन 10 है तो क्लियर नहीं है कितने किए हैं, तो टोटल 20 करने हैं। प्रायोरिटी सेक्टर ड्रास में एंड अदर इनिशिएटिव्स लाइक कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, एविएशन, ETC एट्सेट्रा, मतलब ये 3 मेन है और बाकी भी इसमें और भी होंगे। तो 405 इन्होंने टोटल करने हैं, 71 को इनवाइट कर चुके हैं, 334 और करने हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में 17 करने थे, तो कुछ एक किए हैं लेस देन 10, बाकी अभी इन्होंने और करने हैं। तो ये अब इनके वर्कर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पूल में कितने जो लोग हैं अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में टोटल कैंडिडेट्स हैं 33,200। डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे में 1209, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में 3452, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 5182, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में एक्सेलरेटेड पाथवे में एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में 2841, फैमिली कनेक्शन एंड ऑक्यूपेशन इन डिमांड में 2342, लॉ एनफोर्समेंट पाथवे में 85, प्रायोरिटी सेक्टर ड्रास एंड अदर इनिशिएटिव्स में 3430। टोटल इनके पास पूल में कैंडिडेट्स हैं 51,747। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं, इसमें से इन्होंने 4800 लेने हैं टोटल। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो आप एप्लीकेशन लगाएं, अच्छे स्कोर के साथ लगाएं, जिससे कि आपका जो नॉमिनेशन है वो पक्की हो जाए। तो दे था AAIP का। तो अब आगे देखते हैं मैनीटोबा का, देखते हैं मैनीटोबा का लास्ट ड्रा जो है मार्च 21 को आया है। स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा स्ट्रीम में अगर देखें तो कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी स्टडी इन मैनीटोबा में जो किए थे 101 कैंडिडेट्स को अप्लाई मतलब इन्विटेशन भेजा गया है और 844 इनका कट ऑफ स्कोर रहा था। नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ एडवाइस टू अप्लाई इशूड इन स्किल्ड वर्कर ओवरसीज में 7 है
और 705 इसका कट ऑफ स्कोर रहा था। 108 टोटल हो गए, 101 और 7 108 हो गए, तो 23 इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री पूल से लिए हैं और टोटल 108 इन्विटेशन इन्होंने भेजी है, जिसमें के 23 जो है एक्सप्रेस एंट्री पूल के कैंडिडेट्स हैं। तो ये मैनीटोबा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट वो यही है। AIP की भी मैंने बता दी। तो जैसे जैसे ड्राज इनके निकलते हैं, ओंटारियो का भी अभी कोई ड्रा नहीं आया है, BC का भी नहीं आया, जो आया है वो मैंने बता दिया था पिछली वीडियोस में। तो अब आगे लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है 447 स्कोर स्टैंड्स गुड फॉर हेल्थ केयर, क्वेश्चन है इनका। तो ठीक है, 447 जो है वो अच्छा स्कोर है, और अब जबकि LMIA के पॉइंट्स भी डाउन चले गए हैं तो हो सकता है ये इनका नंबर पहले ड्रा में ही आ जाए, तो इट्स ए गुड स्कोर। बाकी एक आधा ड्रा आ जाए उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट एनीवेज इट इज़ ए गुड स्कोर, नॉट बैड। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ट्राई तो आप कर ही रहे होंगे, मतलब डाल ही रखा है पूल में, तो आपका आना चाहिए अगर जब भी हेल्थ केयर का ड्रा आता है। बाकी अगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया और ड्रा साइज़ कम हो जाए तो दिक्कत होती है। तो एक ड्रा आने के बाद तो पोजीशन क्लियर हो जाती है, कहाँ तक स्टैंडिंग है क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हेलो सर मेरे यंगर ब्रदर का स्कोर 501 है, एक्सप्रेस एंट्री CEC, और ये स्कोर विदाउट LMIA है, कब तक इनविटेशन आने के चांसेस हैं। 501 इज़ ए गुड स्कोर। अब ये एक ड्रा आ जाए ना तो पोजीशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने लिखा है वेट टिल मंडे ड्रा का। मंडे वाला ड्रा अगर आ जाता है उसके बाद पोजीशन CRS पूल का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन रहती है, CEC का भी पता चल जाएगा। वैसे 2 वीडियोस मैंने इसके ऊपर डाली हैं कि CEC का कहाँ तक जा सकता है, फिर भी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। जैसे ही मंडे के बाद अगर डाटा क्लियर हो जाता है, कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। और ये भी चांसेस हो सकते हैं जैसे 501 है, अगर ऊपर के कैंडिडेट्स बहुत कम हो तो 500 तक, जैसा मैंने बोला था, आ भी सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वही डिपेंड, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें अप्लाई होती हैं कि अगर ऐसा होगा तो होगा, ये होगा, वो होगा। तो वही है कि अब क्या स्टैंडिंग है पूल की, क्लियर जैसे ही होता है तो ये आपका होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, 1-2 ड्रा में आपका नंबर आ जाए। माई सन स्कोर एक्सप्रेस एंट्री PNP 510 है, ओंटारियो में फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है, तो क्या PR होगा। 510 तो बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्रेस एंट्री का 510, तो 501 ऊपर इनका था, तो हमने उनको भी कहा है कि हो सकता है आपका भी नंबर आ सकता है। अब ये 510 तो काफ़ी चांसेस हैं इसके, 501 वाले से तो ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो आपका तो उम्मीद है कि आ जाएगा, काफ़ी चांसेस हैं कि आपका नंबर आ जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब इस ड्रा में आता है कि अगले में आता है, ये क्लियर होगा मंडे के बाद ही। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, विश यू गुड लक, विश यू ऑल गुड लक रादर, सबको शुभकामनाएं हैं, सबका नंबर आए। तो ठीक है, तो गुड चांस हेड मैंने लिखा था। तो आपको इन्होंने पूछा था PNP अप्लाई किया है, तो आपने PNP अगर अप्लाई किया है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं कि PNP के थ्रू भी आ जाएगा। वैसे लगता है, हो सकता है डायरेक्ट ही आपका आ जाए, अगर विदाउट LMIA है, ये पॉइंट्स हैं तो डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए जल्दी। हाँ, बाकी मैंने एक डाली हुई है पॉइंट के, जिसके पास भी कोई IT सेक्टर में अगर कोई जॉब्स वगैरह ओपनिंग्स हों तो वो हमें बताएं। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो लोग जॉब रिक्वायरमेंट्स जिनको है, तो अगर किसी के पास भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप हमें यहाँ पे मेंशन कीजिए, तो हम ट्राई करेंगे उनको सूटेबल कैंडिडेट्स आपको मिल जाएं, और आप किसी और का भी एक भला आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अगर किसी के पास भी, किसी भी कंपनी में जॉब ओपनिंग्स हैं, किसी भी फील्ड की हों,
तो प्लीज़ बताने कि यहाँ पे कष्ट करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, तो करनी ही चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। एनीवन एल्स हैविंग, यदि मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, हैविंग एनी जॉब ओपनिंग्स प्लीज़ शेयर हियर। तो यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स भी आप शेयर किया कीजिए जिससे कि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें, जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं। ही हैज़ 5 years एक्सपीरियंस इन कनाडा इन IKEA कंपनी। तो मैंने ये IKEA कंपनी होगी, मैं समझ गया हूँ, तो इट्स गुड। फर्नीचर वाली वो IKEA ही है, स्पेलिंग थोड़े से गलत थे। एनीवेज ठीक है, किसी भी कंपनी में किसी के पास जावा ओपनिंग्स हैं तो वो यहाँ पे शेयर कीजिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम इसको बना देंगे ताकि आप लोग जाओ और जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बेनिफिट हो सके। CEC क्लास गुड। विदाउट LMIA 503। अच्छा, वो 510 वाले दूसरे हैं, तो आपका 503 है। तो 503 का चांस तो आपका भी है, कोई ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि LMI के पॉइंट्स निकल गए। तो विदाउट LMIA अगर है तो अच्छा है, गुड चांस, कोई चिंता की बात नहीं है। 501, 503, मोर देन 500 जिनका है दे हैव ए गुड चांस। तो मंडे को ज़्यादा पोजीशन क्लियर होगी आपकी भी, तो ज़रूर आपको फिर बताएंगे। मंडे के बाद एक नई वीडियो रिलीज़ करेंगे, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। खैर, हो सकता है पहले ड्रा में ही आ जाए, कोई CEC ड्रा निकलता है तो आपको भी गुड लक। माई डैड गॉट जॉब फॉर, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, और जो भी आपकी किसी के भी क्वेश्चन आंसर हों वो इस यहाँ पे आप करिए, शेयर कीजिए, और लोगों को भी इससे बेनिफिट होता है। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसका बेनिफिट और लोगों को भी मिलता है, उनके भी पॉइंट्स होते हैं तो उनको उनका आंसर मिल जाता है। और दूसरा, मैंने जैसे आपको कहा है कि किसी के पास अगर जॉब ओपनिंग्स हैं तो वो भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल में, तो आपको ये एक बेनिफिट यहाँ से ही मिल सकता है। जैसे कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है, न्यू जॉब सर्च कर रहा है, कुछ भी हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा धीरे धीरे। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और एक नया जो हम एक ऐड ऑन फीचर कर रहे हैं इसमें जॉब ओपनिंग्स का, तो वो भी आप इसमें शेयर किया कीजिए, तो लोगों को बेनिफिट होगा। Thanks for watching. Have a nice time. See you again in the next video.